हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एसएस इंग्लिश बेस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम टू बी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए टू बी फॉर्म वॉज का और वर का यूज़ करना सीखेंगे। यह टू बी फॉर्म का पास्ट टेंस में यूज़ करने वाला फॉर्म है। इसको हम वॉज और वर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर टू बी का मतलब होता है होना। अब पास्ट में होने की बात कहेंगे हम, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज फाइन। इसका मतलब होता है मैं ठीक था। पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वॉज और वर का यूज़ होगा। आई के साथ वॉज आएगा और बी, सी का प्यूरल है, आई का प्यूरल बी है, इसके साथ वर आएगा। तो वी वर फाइन, हम लोग ठीक थे। तो ये पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा। एज एम आर का यूज़ होता है प्रेजेंट में होने के लिए। यहाँ पर वॉज वर का यूज़ हो रहा है था के लिए। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि आई वॉज फाइन, मैं ठीक था, और वी वर फाइन, हम लोग ठीक थे। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है। इसमें यू वर फाइन मतलब तुम या आप ठीक थे, एंड यू वर फाइन, यही प्यूरल होता है, यू का प्यूरल यू होता है, तुम लोग या आप लोग ठीक थे। तो किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, कितने लोगों से आप बात कर रहे हैं, कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप हिंदी में क्या बोलना चाहते हैं। मीन्स आप तुम लगाना चाहते हो या आप लगाना चाहते हैं, और या फिर आप तुम लोग बोलना चाहते हो या आप लोग बोलना चाहते हैं। यहाँ से आप सेंस पता कर लेते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। बार बार आप रिपीट करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो आप घबराइए नहीं और रेगुलर बने रहिए। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। जो आपका जो थर्ड पर्सन है, इसमें हम ही सी इट मोहन, मीन्स हम किसी के बारे में बात करते हैं और उसी का प्यूरल यहाँ पर यूज करें, दे या द बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर जो ही सी इट और मोहन है, इसके साथ हम वॉज का यूज़ करें। मोहन क्या है, कोई नेम है, किसी भी टाइप का नेम होगा किसी पर्सन का, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दे या द बॉयज़, दे वर फाइन, वे लोग ठीक थे, या द बॉयज़ वर फाइन, लड़के ठीक थे। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी का सिंगुलर, उसी का प्लूरल। सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ होता है एंड प्लूरल के साथ वर यूज़ हो रहा है। और पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वर्ब टू बी यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं पहले ही बता चुके हैं हम। कथनवाचक वाक्य होते हैं ये, यहाँ सब कथनात्मक वाक्य कहलाते हैं ये। तो यहाँ देखिए, आई वॉज हेल्थी, मैं स्वस्थ था। वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे। एंड यू वर बिजी, तुम या तुम लोग व्यस्त थे। ही एंड सी, लड़के के लिए ही एंड लड़की के लिए सी। वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट था या वह संतुष्ट थी। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रंस वर नॉटी, बच्चे नटखट थे। इट वॉज सॉफ्ट, यह कोमल था। एंड आगे देखते हैं हम, मोहन वॉज हेल्पलेस, मोहन लाचार था। हेल्पलेस को हम लाचार कहते हैं हिंदी में। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, एम और इज का पास्ट टेंस है वॉज और आर का पास्ट टेंस है वर। मीन्स सिंगुलर नाउन के साथ हम या सिंगुलर नंबर के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल के साथ हम मीन्स बहुवचन के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। हम आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है, नॉट जोड़ के हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नॉट कहाँ जोड़ते हैं, नॉट वर्ब के यहाँ पर जो वॉज है उसके बाद यूज़ किया जा रहा है। आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मैं उपस्थित नहीं था। वी वर नॉट पुअर, हम लोग गरीब नहीं थे, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ नॉट का यूज़ हुआ तो यहाँ नहीं आने लगा सेंस हिंदी में। यू वर नॉट डॉक्टर्स, तुम लोग डॉक्टर नहीं थे। देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि इसका यू का मतलब है तुम लोग, है ना।
और यहाँ पर यू है, यू वर नॉट अ स्टूडेंट, तुम छात्र नहीं थे। एंड ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। सी वॉज नॉट बिजी, वह व्यस्त नहीं थी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। राम वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, राम कलाकार नहीं था। एंड दे वर नॉट आइडल, वे लोग आलसी नहीं थे। यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस की बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल देखे हैं। ये एग्जाम्पल इतने सारे हमने इसलिए बताए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप उसके हैबिट में आ जाएं, बार बार आप रिपीट कीजिए। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आपकी वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब आगे आ जाएगी। वॉज आई एब्सेंट, क्या मैं अनुपस्थित था। वर वी फॉर्मर, क्या हम लोग किसान थे। एंड वर यू हेल्थी, क्या तुम या तुम लोग स्वस्थ थे। एंड वॉज ही अ टीचर, क्या वह शिक्षक था। यहाँ देखिए, यहाँ पर ही वॉज अ टीचर तो वह शिक्षक था हो गया। अब क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं। क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना जरूरी होता है, इसलिए हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर क्या का सेंस आ रहा है, मीन्स वर दे सेलर, क्या वे लोग नाविक थे। वॉज मोहन रेगुलर, क्या मोहन नियमित था। तो ये सेंटेंस अगर आप रिपीट करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली ही होगा। आपको ध्यान से क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर आपको क्लास मिल रही है। यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। वॉज गोल्ड नॉट कॉस्टली, क्या सोना महंगा नहीं था। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक तो है ही है, साथ में नेगेटिव सेंस भी बता रहा है सेंटेंस में। वॉज गोल्ड नॉट कॉस्टली, क्या सोना महंगा नहीं था। वॉज आई नॉट फेथफुल, क्या मैं विश्वासी या विश्वसनीय नहीं था। वर वी नॉट फॉर्मर, क्या हम लोग किसान नहीं थे। वर यू नॉट अ थीफ, क्या तुम लोग या क्या तुम चोर नहीं थे। वर यू नॉट थीप्स, देखिए यहाँ पर वर यू नॉट अ थीप, क्या तुम लोग चोर नहीं थे। और यहाँ थीप्स आ गया तो इसलिए क्या तुम लोग आ गया। यहाँ पर क्या तुम, सॉरी यहाँ पर क्या है, वॉज यू नॉट अ थीप, यहाँ पर एस नहीं आया, ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या बोला, क्या तुम चोर नहीं थे। और इसी को हम तुम लोग में सेंस में करना है तो यहाँ पर टीचर्स, सॉरी ये थीप्स आ गया यहाँ पर। वर यू नॉट थीप्स, क्या तुम लोग चोर नहीं थे। और नेक्स्ट है आपका वॉज इट नॉट अट्रैक्टिव, क्या यह आकर्षक नहीं था। क्या यह आकर्षक नहीं था। अब जितना आपको समझ में आ गया, फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी का यूज़ कैसे करते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है और हेल्पफुल है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।